वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सुपर फास्ट सीरीज की ये पहली क्लास है। हमेशा तुम देखते हो ना, बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं। शुरू कर ही देते हैं फिर। देखो सर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टॉपिक चल रहा है पहले से, वेक्टर्स। अगर जिसने पुरानी क्लास नहीं देखी, चिंता मत करो, समझ अब भी आ जाएगा। देखो सर, सबसे पहले आप लॉ बताओ, फिर प्रूफ बताओ। हो सकता है टाइम मिले तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। देखो बच्चे मतलब बच्चों, तुम समझ गए ना, दिल की बात समझ जाया करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो सर, सबसे पहले लॉ है, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन एज वेक्टर देन द सम ऑफ टू साइड इन द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द थर्ड साइड इन द ऑपोजिट ऑर्डर। नहीं समझ में आया? मैंने वो तो साफ फिगर है, एक इधर भी बना दी तुम बच्चों के लिए। देखो, अगर मैं ना एक ही ऑर्डर में चलता रहता हूं, बचपन में तुम लूडो खेलते थे, ऐसे कहते थे ना, चक्की ऐसे चलती है, वो चक्की तो चलानी है। ये देखो बच्चे, ए नीचे कुछ लिख के देखते, देखो ए बी, एडिशन की बात हो रही है तो प्लस करते हैं, बी सी प्लस का सी ए, दिख गया होगा। देखो ए बी बी सी फिर सी ए, ये मैंने एरो भी डाल रखी हैं। लेकिन सर देखो, ये ट्रायंगल लॉ ये नहीं बोलता वेक्टर्स के बारे में। वो कहता है अगर हम कोई भी दो साइड प्लस करते हैं तो जो थर्ड साइड है ना, वो उनके सम के बराबर होगी। बोलोगे सर आप कुछ और लिख रहे हो, यहां पे लिखा ऑपोजिट ऑर्डर। हाँ, वही तो बताना है। देखो ए बी बी सी सी ए, वही मैंने लिख दिया ए बी बी सी सी ए। लेकिन सर यहां बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर थर्ड साइड का, और सेम ऑर्डर। देखो दो साइड का कैसा ऑर्डर है? सेम, मतलब कि जैसी चक्की चल रही थी दोनों के लिए सेम चलेगी। तीसरा बोलेगा नहीं, लूडो मैं अलग तरीके से खेलता हूं, तो अलग तरीके से खेलेगा वो। तो सर देखो, सी ए की बजाय क्या हो जाएगा? ए सी, उल्टा। वही तो वहां है, यही तो लॉ है। अब सर बोलोगे आप, अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करते हैं हमेशा माइनस लग जाता है। अब सर देखो, अगर मेरे को ना ए सी वेक्टर की मैंने डायरेक्शन चेंज करी, मतलब कि, और मेरे को लिखना ए सी है, तो मैं लिखूंगा, देखो ए सी इक्वल टू माइनस का सी ए। नहीं समझे? मैं समझाता हूं, चलो कोई बात नहीं भैया, हो सकता है पिछली क्लास ना देखी हो बच्चों ने, दिल की बात इतनी गहराई में ना समझ पाए। तो सर देखो, मैं बोल रहा हूं 50 मीटर वेस्ट। अगर मेरे को इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो मैं लिखूंगा, देखो माइनस का 50 मीटर ईस्ट। पिछली क्लास में बताया था ना, माइनस का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो सर देखो, ईस्ट और माइनस मिल के तो वेस्ट बनाएंगे, बिकॉज ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। और सर एसी का अपोजिट तो माइनस का सीए होगा ना फिर। हाँ, वैल्यू बराबर होंगी बिल्कुल, ये दोनों वैल्यूज में बिल्कुल फर्क नहीं है। तो सर देखो, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो ये आ गया पूरा का पूरा। सर देखो, या तो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिख दो, मजा नहीं आया। सब कुछ सेम था, जो ऊपर लिखा हुआ था ना सर, जहां वो मैंने ब्रैकेट डाली हुई थी, देखी थी ना? नहीं देखी थी ना? वीडियो को 10-20 सेकंड ऐसे पीछे पीछे करो और एक बार देख लो, हल्की सी नजर मार लो, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर देखो, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब देखो, ए बी बी सी, चक्की चलाऊंगा सी ए, यही तो मैंने यहां लिखा, इज इक्वल टू 0। हाँ, और अब प्रूफ की बारी आ रही है, ये लो आ गए वापस। देखो बच्चे, सबसे पहले ना इसको बाद में देखना, तुम समझो मैं कहना क्या चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है। सर देखो, पिछली क्लास में आपने ना वेक्टर के बारे में दो चीजें बताई थी। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, उन दोनों की डायरेक्शन एकदम सेम होगी, मानते हो? और सर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ। अगर वेक्टर इतना छोटा सा है तो उसकी लेंथ निकालो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इतना बड़ा है, उसकी लेंथ निकालो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मानते हो? तो सर देखो, अभी अभी आपने जस्ट कुछ सेकंड पहले वो एक ट्रायंगल बनाया था, और मैंने बोला था बच्चे ट्रायंगल स्केलन है, हमें उनकी एंगल और लेंथ से मतलब नहीं है। लेंथ से तो खैर है मतलब, क्योंकि भैया देखो लेंथ ही मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का। तो सर देखो, अभी आपने कहा था ना ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना था? सी ए था, ए सी था? ए सी था, याद आ गया ना? तो सर देखो, ए बी की जगह मैंने सिंपल ना इसको रख दिया ए बी की जगह, वेक्टर बी को रख दिया बी सी की जगह, और आर को रख दिया क्या था भाई? ए सी की जगह। सर देखो, सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि बार बार ना ये लंबा लिखना पड़ता है, ए बी की जगह ए लिख दिया, बी सी की जगह बी लिख दिया, आर की जगह ए सी लिख दिया, और ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी था। याद आया? कुछ ही सेकंड पुरानी बात है। अब बच्चे देखो, मैंने क्या किया, पिछली क्लास में मैंने बताया था सर देखो, दो वेक्टर को टेल टू टेल पे रखो,
ये है हेड, ये है हेड, ये रही दोनों की टेल। सर अब देखो हमने एंगल नाप लिया, जानबूझ के मैंने थीटा नहीं लिखा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते। सर देखो हमने इसको नापा, ये अल्फा निकला। अब मैंने क्या करा ना, दो ही चीज होती है वेक्टर के पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सेम लेंथ का वेक्टर इधर बनाया, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसके पैरेलल बनाया, डायरेक्शन सेम होगी। सर अगर ये दोनों पैरेलल है, हम एक चीज बचपन में पढ़ते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, मानते हो। अब मैं कह रहा हूं अगर ये एंगल इन दोनों के बीच में थीटा था, ये मैंने बना दिया इधर वेक्टर बी, तो सर अब भी तो थीटा होगा। अब समझ में आया सर ये थीटा किधर से आया, ये था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहां भी थीटा यहां भी थीटा। सर पैरेलल बनाया, डायरेक्शन सेम है, सेम लेंथ का बनाया, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है तो सर वेक्टर बी ये है, वेक्टर बी ये है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप समझे। देखो पैरेललोग्राम भी इससे बहुत मिलता जुलता है, ठीक है, तुम बने रहना तो वो भी करवाएंगे। तो सर देखो इतनी मैथ्स हमें आती है, और ये ऊपर क्या लिखा है ये तो बताओ। देखो ये इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब है वेक्टर ए की लेंथ कितनी है। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है बार लगाओ, एरो लगाओ। देखो इसको मैंने सिंपल ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, आर लिखूंगा, ताकि लिखने में ज्यादा मेहनत ना लगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सर अब देखो आप, मैंने ना इस पॉइंट से जहां ये दोनों वेक्टर ज्वाइन हो रहे थे, ये देखा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया और वेक्टर ए को थोड़ा एक्सटेंड किया, ठीक। अब सर परपेंडिकुलर बनाने के बाद ये एंगल था, और ये एंगल थीटा नहीं होगा भैया, ये भी बता देंगे, चिंता बिल्कुल मत क्या करो। तो चलो सर आप बताओ अब सर इतना हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, थीटा के सामने होता है साइन कंपोनेंट, साथ में होता है कॉस कंपोनेंट। नहीं पता तो चलो एक काम करता हूं, साइन वाला छोटा सा बता देता हूं। सर देखो ये जो वेक्टर ए है इसकी लेंथ कितनी होगी, अगेन अब मैं थोड़ा सा लेंथ बना देता हूं। देखो मॉड ऑफ ए, यहां से लेके यहां तक ये होगी लेंथ वेक्टर ए की, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सर सिमिलरली ये जो लेंथ है ना, ये देखो ये वाली, ये है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर बी। तो सर देखो मैंने क्या करा ना, आप ऐसे सोच के देखो ना, एक ट्राइंगल है, दिस इज आर, आर नहीं फिर तुम वहां से कंफ्यूज हो जाओगे, दिस इज एक्स, दिस इज थीटा एंड दिस इज पी। अब सर आप निकालते हो, देखो साइन थीटा जो बचपन में करते थे 10th क्लास में, क्या करते थे सर, पी अपॉन में एक्स। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, पी इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, तो वही तो मैंने इधर लिखा है बी साइन थीटा, और ऐसे ही निकाल लिया बी कॉस थीटा। बोलोगे सर हमें पता था। देखो भाई 11th में हर कोई नया ही होता है कभी ना कभी, तो चिंता बिल्कुल मत क्या करो। इतना क्लियर हुआ। अब सर देखो हमें ना एक्चुअल में इसकी लेंथ निकालनी है, इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी निकालेंगे, ऐसे नहीं है डायरेक्शन नहीं निकालनी, पर पहले सर इसका ना मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ। पसीने को इग्नोर करो भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब सर देखो, क्योंकि डस्टर से तो पहुंचूंगा नहीं, मैं काला हो जाऊंगा नहीं तो खामाखा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना, ये देखो अब जो मैंने अब नया वाला बनाया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, मैंने बोला था ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाँ यही तो बात है। तो सर देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये पता है आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है बेस का स्क्वायर। बेस की टोटल लेंथ कितनी है सर, ये लेंथ प्लस ये लेंथ। अब आप ऐसे सोच के देखो सर, ये थी 5 मीटर, ये थी 2 मीटर, तो टोटल तो 5 + 2 7 मीटर होगी भाई। तो यहां करा है a + b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब सर देखो ये खोल दिया, a² + b² + 2ab, इतना पता है ना। अब देखो बच्चे इसके साथ ये cos थीटा आ गया, क्योंकि इधर था, ये भी तुम्हें पता है। अब मैंने क्या करा सर, देखो ये लिया कॉमन, इतना क्लियर हुआ। सर ये बचपन से जानते हैं हम, जब 10वीं में पढ़ा करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, कि ये 1 होता है। तो सर आप डायरेक्ट लिखो, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो हमसे, आंखें दुख जाती हैं वीडियो देख देख के। तो सर लिखो ना, ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सिंपली होगा a² + b² + 2ab cos थीटा। ये है मुश्किल तो नहीं था बिल्कुल भी। चलो डायरेक्शन पे आते हैं अब, ये लो आ जाओ बच्चे, फिर शुरू कर देते हैं वापस से। देखो सर आप बहुत कुछ बना चुके हो, इसको अभी इग्नोर करो, पहले इस पे आते हैं। ये तो बस कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंने सोचा नॉलेज बढ़ा दूं थोड़ी सी। देखो सर मैं कह रहा हूं ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, अब डायरेक्शन के लिए एक काम करते हैं ना, ऐसे सोच के देखो सर कि हमें किसी को कहीं पे भेजना है, तो हम कुछ तो उसको डायरेक्शन देंगे भाई, इतने एंगल पे इधर मुड़, या लेफ्ट जा या राइट जा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना डायरेक्शन।
तो हमने बोला सर इसकी जो डायरेक्शन है मेरे रिजल्टेंट की वो एंगल ए से फाई एंगल बना रही है। फाई, अभी तुम नए हो इसलिए बोल दिया, चलो फाई। सर एक काम करते हैं ना, हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसका परपेंडिकुलर मौजूद है, बेस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो हम ये नहीं निकाल सकते। परपेंडिकुलर की लेंथ ये रही, बेस की लेंथ, सब कुछ तो सामने है तुम्हारे। अब सर देखो इतना बहुत है, डायरेक्शन तुम समझ गए। अच्छा, क्या इनको न्यूमेरिकल्स में कितना यूज करते हैं? एक चीज मैं कहूंगा, जिसको वेक्टर्स नहीं आते उसको फिजिक्स नहीं आती। दूसरी चीज ये है सर, न्यूमेरिकल की अगर आप बात करोगे ना, तो अगर आपको रियल में फिजिक्स सीखनी है, वेक्टर सीखने हैं, तो आपको अपना कॉमन सेंस ज्यादा यूज करना है रादर देन दीज फॉर्मूलाज। ये चीज हमेशा याद रखना। अब चलो सर एक काम करो ना, ए से निकाला ना, इतना बहुत था, फिर भी कई बच्चों का दिल होता है चंचल, वो कहेंगे बी से भी निकालो, तो बी से निकाल लेते हैं। अब देखो सर मैंने क्या करा ना, ये याद है सर शुरू में हम इधर से उठा के इधर लाए थे इसको, मैंने इधर से उठा के वापस रख दिया। अब सर देखो एंगल ए और बी के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा। उधर भी है, मैंने यहां भी बना दिया। ए और आर के बीच का एंगल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, फाई। फाई भी बना दिया। सर देखो ये बचा कितना, आप ऐसे सोच के देखो सर, ये टोटल था 60 और ये है 20, तो 40 डिग्री बच जाएगा। तो सर कुछ नहीं है, ये बच गया, इसलिए मैंने देखो स्पेशली लिखा एंगल विद वेक्टर बी। अब सर वहां कुछ लिखा है ऊपर, उसी का तो सारा कैच है, लेकिन अगेन ये उल्टे काम कोई करता नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ये तो चलो मेन था ही था। अब सर देखो tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हमें पता है, सिंपल सी बात है बच्चे, ए स्क्वायर ये जो अभी आया है ना, थीटा आपको पता होगा। अगर थीटा आपको पता है, लेट्स से मैं कह रहा हूं थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री √3, ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर। अब आप बताओ tan थीटा भी जानते हो, और इसको आप कुछ देखो ऐसे लिखोगे, tan थीटा माइनस का tan फाई 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan फाई। सर देखो tan थीटा, लेट्स से थीटा है 60 डिग्री, तो ये निकाल लेंगे। tan फाई किधर से निकालोगे? अरे वो निकला तो पड़ा है, ये दोनों पता है, तो सर एंगल विद वेक्टर भी निकाल लेंगे, लेकिन ये काम कोई करेगा नहीं। पता है क्यों? सर एक चीज बताओ, अगर हमें tan फाई पता है, हम निकाल सकते हैं, तो इतना लंबा काम कौन करेगा? तो क्यूरियोसिटी भी चलो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो हमेशा की तरह बच्चे पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।